प्रस्तुत है लोक संपदा के संस्कार गीतों पर आधारित कार्यक्रम संस्कार सरिता। नमस्कार। लोक संपदा संस्कार गीतों पर आधारित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। श्रोताओं, हमारी लोक संपदा में निहित है सभ्यता और संस्कारों की कड़ी जो एक दूसरे को जोड़ते हुए सदियों से चली आ रही है। इन्हीं संस्कारों में एक है गर्भधारण संस्कार, जो किसी भी विवाहित दंपति को खुशियां देने के साथ ही उनके संबंध को और प्रगाढ़ कर देता है। साथ ही इस संस्कार से जुड़े नियमों का अनुसरण करते हुए सुयोग्य और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। गर्भधारण संस्कारों पर सजे गीत हमारी संस्कृति और सभ्यता की सुगंध से मन को प्रफुल्लित तो करते ही हैं, साथ ही इस बात का भी बोध कराते हैं कि संतानोत्पत्ति से पहले विवाहित दंपति ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनके यहाँ ऐसी संतान का जन्म हो जो कुल का नाम ऊंचा करे, साथ ही संस्कारों और आदर्शों को अपनाए। गर्भधारण गीतों में माता कौशल्या और माँ यशोदा की भावनाएं व्यक्त करते गीत बताते हैं कि कैसे उन्होंने राम और कृष्ण जैसे आदर्श और महान संतान की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। अब जो गीत आप सुनेंगे, उस गीत में राजा दशरथ और माता कौशल्या उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए तीर्थ पर जाने की इच्छा को पूर्ण करने की बात कर रहे हैं।
ऐसा समय होता है जब स्त्री के शारीरिक बदलावों के साथ ही उसके मनोभावों में भी बदलाव आता है। गर्भवती महिला दिन प्रतिदिन अलग अलग भावनाएं व्यक्त करती है। कभी मन उत्साह से भरा होता है तो अगले ही पल मन रुआसा सा हो जाता है। अगले गीत में स्त्री अपने पति से इन्हीं मनोभावों को व्यक्त करते हुए कह रही है कि मैं गर्भधारण के पहले माह में ना तो सासू माँ के अनुदेशों का पालन करूंगी, ना ही ननद की बातें सुनूंगी। यहाँ तक कि वो पति से भी कह रही है कि मैं तुम्हारी कही बातों को भी नहीं मानूंगी, मैं तो बस अपने मन की करूंगी। स्त्री का ये भाव आनंद की उन अनुभूतियों को दर्शाता है जो माँ बनने की प्रसन्नता से ओतप्रोत हैं। पहिला महीना आके चढ़त ये पिया मोरे सासू के बोलिया ना सोहाइयो। पहिला महीना आके चढ़त ये पिया मोरे सासू के बोलिया ना
स्त्री के लिए नए अनुभवों का समय होता है। ऐसे में मनोभावों में बदलाव स्वाभाविक होता है। कभी कभी स्त्री होने वाली संतान की छवि मन में देखने लगती है, तो कभी गर्भ में पल रहे बच्चे की चिंता करने लगती है। कई बार उसे अलग अलग तरह के स्वप्न आने लगते हैं। अगले गीत में भी गर्भवती स्त्री अपनी सासू माँ से पूछ रही है कि माँ, मैंने स्वप्न में गाय और बछड़े को देखा है। मुझे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष के भी दर्शन हुए हैं। साथ ही मैंने आमों से लदा एक हरा भरा पेड़ देखा है। आखिर इन सब का क्या अर्थ है? सास भी बहू को दुलारती हुई कहती है कि तू बहुत भाग्यशाली है। तूने गाय को देखा जो शुभता और लक्ष्मी का प्रतीक है। तूने दिव्य पुरुष को देखा जो नारायण का रूप हो सकते हैं। इस तरह तूने साक्षात लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए हैं। हरा भरा फल से लदा पेड़ इस बात का प्रतीक है कि जल्द तेरी गोद में भी संतान खेलेगी। सोवत रहियो लटारिया सपन एक देखऊं हो। अरे हाय रे सासु सपनवा के कारण बिचारा सपन एक देखऊं हो। अरे हाय रे सासु सपनवा के कारण बिचारा सपन एक देखऊं हो। सोवत रहियो अटरिया सपन एक देखऊं हो। अरे हाय रे सासु सपनवा के कारण बिचारा सपन एक देखऊं हो। अरे हाय रे सासु सपनवा के कारण बिचारा सपन एक देखऊं हो। गैया का देखो बछरुआ के संग बाबा न जनेऊआ के संग हो। अरे हे सासु अंगना में देखूं कलशवा तो अमवा गवद परे हो। अरे हे सासु अंगना में देखूं कलशवा तो अमवा गवद परे हो। गैया का देखो बछरुआ के संग बाबा न जनेऊआ के संग हो। अरे हे सासु अंगना में देखूं कलशवा तो अमवा गवद परे हो। अरे हे सासु अंगना में देखूं कलशवा तो अमवा गवद परे हो। गैया तो आल लक्ष्मीनिया तो बाबा नारायण हो। अरे बहुआ कलशत तोरे यही बात तो अमवा ललन हुई हो। अरे बहुआ कलशत तोरे यही बात तो अमवा ललन हुई हो। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ये लोकगीत आकाशवाणी के प्रयागराज स्टेशन से प्राप्त किए गए हैं। आज का संस्कार सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अगली कड़ी में एक बार फिर हम लोक संपदा से कुछ मोती निकाल कर लाएंगे और संस्कारों के धागे में बंधी ये सुरीली माला मन मस्तिष्क को आनंद की गहराइयों में ले जाएगी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे लोक संपदा के संस्कार गीतों पर आधारित कार्यक्रम संस्कार सरिता।